नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या आपने सुना? आज एड ने नीतीश कुमार के घर पर छापा मारा और इस तहकीकात में ईडी को 50,000 करोड़ रुपए मिले हैं। हां, वही नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, एनडीए की सरकार के एक मजबूत स्तंभ और जिनके बिना मोदी जी की कुर्सी थोड़ी डगमगा सकती है। लोग कह रहे थे कि एड, सीबीआई सब कुछ मोदी जी के इशारे पर नाचते हैं, सब बिक चुके हैं। फिर अचानक ये छापा क्यों और छापे में क्या मिला? 50,000 करोड़ रुपए। हां, आपने सही सुना, 50,000 करोड़। अब सवाल यह है कि इतना पैसा कहां से आया? क्या मोदी जी नीतीश जी को महीने की तनख्वाह देते थे, वो भी इतनी मोटी, सभी घोटालों में योगदान देने के लिए? और राहुल गांधी को एक और बहाना मिल गया बीजेपी के खिलाफ बोलने का। सबूत मिल गए, कह रहे हैं। लेकिन क्या ये सबूत हैं या फिर एक नया नाटक? आइए आज हम इस पर बात करते हैं, धीरे धीरे, क्योंकि जल्दबाजी में सच्चाई खो जाती है। दोस्तों, सबसे पहले तो यह समझिए कि ईडी क्या है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय। यह वो एजेंसी है जो मनी लॉन्ड्रिंग, काले धन और आर्थिक अपराधों पर नजर रखती है। लेकिन पिछले कुछ सालों में यह एजेंसी राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल होती नजर आई है। विपक्षी नेताओं के घर छापे, गिरफ्तारियां और फिर चुनाव के समय सब शांत। लेकिन इस बार नीतीश कुमार, वो तो एनडीए के साथी हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू जी पर टिकी है। लोकसभा चुनावों के बाद एनडीए की बहुमत वाली सरकार इन्हीं दो नेताओं की वजह से बनी है। तो फिर एड ने बिना बताए छापा क्यों मारा? क्या मोदी जी को पता नहीं था, या यह एक संदेश है? संदेश की कोई भी सुरक्षित नहीं है, चाहे कितना भी वफादार क्यों ना हो। कल्पना कीजिए, सुबह सुबह नीतीश जी के घर पर एड की टीम पहुंचती है, दरवाजा खटखटाती है। नीतीश जी शायद चाय पी रहे होंगे या बिहार की राजनीति पर विचार कर रहे होंगे और अचानक ये छापा, घर की तलाशी ली जाती है, अलमारियां खोली जाती हैं, गद्दों के नीचे देखा जाता है, दीवारों में छिपे तहखाने चेक किए जाते हैं और मिलता क्या है? 50,000 करोड़ रुपए। हां, 50,000 करोड़। अब आप सोचिए, इतना पैसा एक घर में कैसे फिट होता है? क्या नीतीश जी का घर कोई बैंक है या कोई गोदाम? 50,000 करोड़ मतलब 500 अरब रुपए। अगर 1,000 रुपए के नोटों में रखें तो कितने ट्रक भरेंगे? लेकिन खबरें कह रही हैं कि मिला। अब सवाल यह है कि यह पैसा कहां से आया? क्या यह बिहार के विकास के लिए रखा था या कोई घोटाला? नीतीश जी तो कहते हैं कि बिहार में सुशासन है, कोई करप्शन नहीं। फिर यह पैसा, आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा 2005 से बिहार के मुख्यमंत्री, कभी लालू यादव के साथ, कभी बीजेपी के साथ, कभी महागठबंधन, कभी एनडीए, पलटी मारने में माहिर, लेकिन हर बार कहते हैं कि यह बिहार के हित में है। अब एनडीए में है मोदी जी के साथ, लेकिन क्या मोदी जी उन्हें इतनी तनख्वाह देते थे? व्यंग्य से कहूं तो शायद हर घोटाले में योगदान के लिए बोनस मिलता हो, जैसे शराबबंदी का घोटाला या पुल गिरने का मामला या बाढ़ राहत का फंड। लेकिन 50,000 करोड़, यह तो पूरी बिहार की जीडीपी का बड़ा हिस्सा है। बिहार की सालाना बजट ही करीब 2.5 लाख करोड़ है, तो एक घर से 50,000 करोड़ निकलना मतलब क्या? क्या नीतीश जी ने कोई जादू किया है? और अब राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता जो हमेशा बीजेपी पर हमला बोलते रहते हैं, उन्हें एक और बहाना मिल गया। कह रहे हैं कि देखो, एनडीए के अंदर ही करप्शन है, नीतीश जी बीजेपी के साथी हैं, फिर भी एड ने छापा मारा। मतलब मोदी जी की सरकार में सब कुछ बिक चुका है, लेकिन अब अपने ही लोगों पर हमला। राहुल जी ट्वीट करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कहेंगे कि यह सबूत है बीजेपी के खिलाफ। लेकिन क्या यह सबूत है या फिर एक नया खेल? क्योंकि अगर एड मोदी जी के इशारे पर काम करती है तो नीतीश जी पर छापा मतलब क्या? क्या नीतीश जी अब विपक्ष में जाने वाले हैं, या यह एक चेतावनी है कि ज्यादा मोलभाव मत करो? दोस्तों, राजनीति में छापे कोई नई बात नहीं। याद कीजिए, 2014 से अब तक कितने विपक्षी नेताओं पर एड ने छापे मारे। हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और न जाने कितने। लेकिन एनडीए के अंदर यह दुर्लभ है। नायडू जी और नीतीश जी, ये दोनों स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहे थे।
आंध्र और बिहार के लिए। क्या यह छापा उस मांग को दबाने के लिए है या फिर कोई बड़ा घोटाला सामने आ रहा है? खबरें कह रही हैं कि ईड ने पूरा घर छान मारा, हर कोना चेक किया और मिला 50,000 करोड़। अब सोचिए, इतना पैसा मिलने पर क्या होगा? नीतीश जी की गिरफ्तारी या फिर मामला दब जाएगा? क्योंकि एनडीए की सरकार इन्हीं पर टिकी है। अगर नीतीश जी गिरफ्तार हुए तो सरकार गिर सकती है। तो क्या एड अब सीबीआई की तरह काम करेगी? याद है सीबीआई का वो मामला जहां छापे होते हैं लेकिन कुछ नहीं होता। आइए थोड़ा गहराई में जाते हैं। 50,000 करोड़ का मतलब क्या है? यह पैसा अगर बिहार में लगाया जाता तो कितने स्कूल बनते, कितने अस्पताल, कितने पुल जो न गिरे। लेकिन अगर यह काला धन है तो कहां से आया? क्या विदेश से, स्विस बैंक से, या भारत में ही कोई बड़ा घोटाला? नीतीश जी की सरकार में कई घोटाले हुए हैं, जैसे सृजन घोटाला जहां एनजीओ ने सरकारी फंड चुराए, या मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड। लेकिन 50,000 करोड़ ये तो नया स्तर है। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये बीजेपी का पैसा है, बीजेपी ने नीतीश जी को दिया ताकि वो एनडीए में रहें। लेकिन अब एड ने छापा मारकर वो पैसा वापस ले लिया। व्यंग्य है ना? जैसे कोई बैंक लोन देता है और फिर रिकवर करता है। अब सोचिए आम आदमी का क्या? बिहार में बेरोजगारी, गरीबी, बाढ़, लोग रोजगार के लिए दिल्ली जाते हैं लेकिन नेता घर में करोड़ों रखते हैं। क्या यह लोकतंत्र है या लूटतंत्र? रवीश कुमार के शब्दों में कहूं तो यह वो सिस्टम है जहां सत्ता के लिए सब कुछ जायज है। एड, सीबीआई सब टूल्स हैं, लेकिन इस बार टूल अपने ही पर चला। क्यों? क्योंकि नीतीश जी शायद ज्यादा मांग रहे थे। स्पेशल पैकेज फंड, मोदी जी ने कहा होगा ठीक है ईड भेज दो, बिना बताए। और राहुल गांधी, वो इंडिया गठबंधन के नेता, हर बार बीजेपी पर आरोप लगाते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला, अदानी का मामला, अब ये नया। कहेंगे कि देखो एनडीए के अंदर ही चोर हैं। नीतीश जी को इतना